Hey, your phone is on mute. धीरे बोल भाई, धीरे बोल। नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है, नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो लुक दे। आपका लुक जा रहा है, गलत जा रहा है बिल्कुल ही। Your audio is not there, Saurabh. Your audio is shut. ऑडियो आप ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं, ऑफ स्क्रीन पूछ रहे हैं? हेलो सर। अरे प्रणीत मामा इतने सारे महाभारत की शूटिंग अभी भी चल रही है। मुझे कैसा इमोशनल टाइप फीलिंग आ रही है कि 7 साल बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे एक वीडियो कॉल पे बात कर रहे होंगे सारे, वो भी हमारी सीरीज अब 7 साल बाद फिर से दिखाई जाएगी। ये देखो How are you all feeling? कैसा लग रहा है? मैं तो सर आपके साथ तब से बना हुआ हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू हो रहा था। आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड और बहुत लकी कि हम सबको आपके साथ काम करने का मौका मिला। जिस हिसाब से आपने रिसर्च की थी, और मुझे आई रिमेम्बर जब हम लोग महाभारत की प्रिपरेशन कर रहे थे तो डिले हो गया था 1 साल के लिए। मैं आपके पास आया था और मैंने आपसे पूछा था कि सच में महाभारत बनेगी, तो आपने मेरे मुस्कुराया और मेरे को बोला कि पक्का बनेगी प्रणीत, और हम लोग बनाएंगे, 8-9 महीना लगेगा और तू नहीं करेगा, तू तब तक तैयारी कर। तो उसके बाद आपने ये भी बोला, मैंने कहा मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कैरेक्टर में, तो बोला, आपने बोला कि डर अच्छा है, महाभारत सबको टेस्ट करती है, ये मेरे को भी टेस्ट करती है, तुझे भी कर रही है। उससे अच्छा तरीका है महाभारत को समझ। आपने मेरे को अपनी लाइब्रेरी में ऐसे बुक्स दी, महाभारत में भागवत किया मैंने, और मैंने और भी ऑथर्स की महाभारत पढ़ी, समझी, महाभारत समझ। लेकिन जब महाभारत के जो एपिसोड्स है वो आए, मुझे वो उन सारे ऑथर की किताबों से ज्यादा, जिस हिसाब से आपने महाभारत नरेट किया है, क्रिएट किया है, सबसे मेरे सीन्स आए, जिस हिसाब से एक एक डायलॉग में पूरी महाभारत का सार आता है, तो आई गिव यू, जितना भी मेरे को इतना फेम मिलता है तो उसके पीछे आप है, आपकी राइटिंग है, आपकी सोच है। और प्रणीत यार, what a commendable job. Saurabh, what do you think about Pranit? हाँ सर, प्रणीत इज फिनोमिनल एक्टर। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बेसिक की बात रही महाभारत में कि एक से बढ़कर एक एक्टर्स मिले साथ में काम करने के लिए। धृतराष्ट्र बीट कर्ण, बीट अर्जुन, बीट प्रणीत, each one of them I think believed in their characters and that is what made it what it is. Everybody, अगर हम साथ में कभी मिलते, बात भी अगर करते थे ना, तो सब अपने कैरेक्टर्स के बारे में इतना बात करते थे कि एक दूसरे को अगर कोई बोलता भी था कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे वो गलत है, तो 10 चीजें अपने आप ही हम बता देते थे कि नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज समथिंग which you might not understand being your character, but this is what my character is. तो ये बहुत एक अमेजिंग चीज थी कि everybody believed in their character in this महाभारत and that's why it is what it is. इस तरह के पैशन के साथ जुड़ते नहीं, जिस तरह सोचा और कुछ करने निकलते हैं तो कोई चीजें होती नहीं है, और मैं सच में ये मानता हूँ कि चीजें बन जाती हैं। तो हमारा इंटेंट जो होता है ना, कि हम जो सोच लेके किसी भी चीज को करने के लिए निकलते हैं, तो सोच हमारी करेक्ट होनी चाहिए, तो हमारी सोच से ही चीजें बनती है। आपका इंटेंट होना चाहिए, आउटकम किसी के हाथ में है नहीं। और हम महाभारत बना रहे थे और सिर्फ आउटकम सोचते तो क्या होता मालूम नहीं। तो समा मुझे लगता है कि इट्स ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, यू नो। अभी तूने अपने भांजे को इतना दुख दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शरीफ आदमी है, ना कभी इसने दारू पी है, ना कभी इसने शराब पी है, ना इसको देख के नॉनवेज का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम ये है कि दुर्योधन दिखता है, तो वो उसके बारे में तेरे को क्या कहना है कि ये आदमी जो दुर्योधन दिखता है रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में बिल्कुल ही उल्टा आदमी है। व्यूअर भी कितना करता है, बोलता है धर्मात्मा ऐसा पूजा उससे ज्यादा कोई करता नहीं होगा, पुजारी भी कम करते होंगे पूजा उससे। अनूप कैसा लग रहा है? सर मैं तो आपके साथ 2011 से बना हुआ हूँ, मेरा पहला ऑडिशन आप ही वहां से हुआ था शुरू। आई रिमेम्बर मैं, सौरभ और प्रणीत, हम तीन और विदुर, हम तब से बने हुए हैं आपके साथ। शो ने काफी उतार चढ़ाव देखे थे, हमने उस टाइम पे जरा भी सोचा नहीं था कि आपने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शो माइट नेवर कम आफ्टर ऑल, और मगर ये बिलीफ आपका एक हिसाब से हम एक्टर्स के साथ इतना अच्छा बना रहा है, एक रैपो इतना अच्छा बना रहा है, व्हिच इज व्हाई वी वर सो पेशेंट इनफ
Overall, it has been such an incredible experience with all the actors joining in. मैं अपने खानदान में आज भी कहता हूँ कि मैं अपने खानदान में अपने रिश्तेदारों को इतना क्लोजली नहीं जानता जितना मैं धृतराष्ट्र बन के अपने सारे रिश्तेदारों को जानता था. तो उसकी वजह से preparation went on for almost 2 years and it was incredible, wonderful. So Riya, Yeah. did you decide at the age of 17 मैं गांधारी का ये रोल प्ले करूंगी, Yes, sir. 100 बच्चों की माँ बनूंगी? Yes, sir. बताओ अपने बारे में, कैसे तुमने डिसाइड किया, क्या लगा तुम्हें? सर मुझे आप लोगों ने डिसाइड करने का वक्त ही कहाँ दिया था. रात में मुझे मीटिंग में बुलाया गया था. मैंने कहा ओके तुम गांधारी कर रही हो. मैंने कहा ओके तुम्हारा कल लुक टेस्ट है. मैंने कहा ओके तुम्हारा परसों जैसलमेर के लिए हमने टिकट बुक करा दिया, तुम शूटिंग के लिए जा रहे हो. मैंने कहा ओके. और फिर मैं मिली हूँ सिद्धार्थ सर को जैसलमेर में. और I still remember, sir, do you remember that day? I was like, hey, I have no clue what to do. I have no idea about the character. And you were like, बेटा तुझे जो लग रहा है तुझे जैसे करना है तो वैसे कर ले. We'll go back and we'll work on it. तो तुम्हें गांधारी को माँ कहते हुए कैसा लगा? How were you coping up with this pressure? प्रेशर तो क्या था सर, गांधारी पास्ता खाने तो थी छोटी थी, लेकिन सर इतने जो एक्टिंग की सर कभी फील नहीं हुआ कि मतलब मैं तो छोटी है, मतलब बहुत अच्छा कैसे फील हुआ कि मतलब अपनी माता से बात कर रहा हूँ मैं ऐसे कैरेक्टर. सर आज भी ये माता बुलाते हैं मुझे. दुशासन हम भी गिर चुके हैं ना घोड़े से 1-2 बार, घोड़ा चलाते हुए कितने बार गिर चुके हैं ना वो. तो शासन तो हॉस्पिटल पहुंच गया था सर. शासन हॉस्पिटल? हाँ सर मैं तो कई बार गिरा हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही गिरा हूँगा. तो जब घोड़े पे बैठता था घोड़े से दोस्ती की नहीं ना, घोड़ा को लगता होगा कि क्या है ये. सर इसने अपने आधी पेमेंट घोड़ों को खिला दी वहाँ पे. सर क्या होता था एक्चुअली, आधी पेमेंट घोड़ों को खिलाई है. पांडव क्या करते थे ना, शहीद भाई अपना घोड़ा ले लेते, अब ये नकुल सहदेव अपना घोड़ा ले लेते, अब ये दुर्योधन भाई अपना घोड़ा ले लेते. अब सर एंड में मेरा आता, अब मेरे को सब सीधे घोड़े तो ये ले लेते, जो सबसे तेज होता वो मेरे को दे देते और मेरे को बिठा देते. अब वो हल्का घोड़े से दोस्ती की? सर मैं रोज गुड़ पिलाता था सर उनका सेट पे. तू अपने 100 अंडे खाने में इतना बिजी होता था कि तूने कभी जाकर रोज तो दिन के 100 अंडे खाता था कि नहीं पता? सर घोड़े को लगता था कि मेरे आज क्यों बैठा, मैं सेट पे से पूछता था आज कितने, आज मैंने 50 खाए, आज मैंने 60 खाए. तू 50-60 अंडे खाएगा, घोड़े से दोस्ती नहीं करेगा तो घोड़ा तेरे को बैठने देगा क्या? सर बाद में मैं दूध भी पिलाता था उनको. मुकेश सर के सेट पे मैं 2 झूठ बोल के जाता कि शायद सूख लगी है, मेरे को जाने दो. घोड़े से याद है टीनू वर्मा एक्शन देखते थे ना सर हमारे. मेरा पहला शुरू में सीक्वेंस था, दुर्योधन को बचाने जाता हूँ मैं. सुबह 6 बजे पहुंचा, बहुत दूर, हम कहीं दूर जाके आमगांव तरफ शूट कर रहे थे पहाड़ों के ऊपर. मैं पहुंचा, उन्होंने बोला बेटा तू घोड़े से आ रहा है, तीर चला रहा है छोड़ के. मुझे हॉर्स राइडिंग आती थी लेकिन इतनी नहीं आती कि कैसे घोड़े चलाऊं तीर चलाऊं. मैंने सर मुझे आती नहीं, तो तेरे को सीखना चाहिए, सीखा क्यों नहीं? तो मैंने बुलाया उनको प्रोडक्शन में अपने, मैंने कहा अभी घोड़ा दे दिया करो मेरे को. तो घोड़ा मिलना शुरू हो गया. उसके बाद तो तब आपने घोड़ा देना ही बंद कर दिया मेरे को. तब इतना घोड़ा को मैंने लपेटा, फिर मैं कैसे कुछ भी करा लो तो बहुत मजा आया. लेकिन टीनू वर्मा जो मेरे को डराया था, बेटा करना पड़ेगा तो सीखना चाहिए था, वो आ रहा है फुल स्पीड में तीर चला रहा. मैंने कहा यार कैसे होगा. कितना प्रिपरेशन किया तुमने इस रोल के लिए? तो मैं तो सबसे बाद में ज्वाइन हुआ था, आपको ध्यान होगा, बहुत एंड में. ऐसे लगता है वो बाद में ज्वाइन हुआ था. हाँ टाइम तो था ना, ऐसा नहीं था कि तूने इमीडिएटली ज्वाइन किया. यू हैड एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स. नहीं, जैसे वर्कशॉप करने के लिए टाइम नहीं मिला मुझे. जो वर्कशॉप इन लोगों का चल रहा था वो मैं नहीं कर पाया था. बस एक सेशन में गया था, बस लास्ट ही था, तो वो उस लिहाज से. लेकिन हाँ उसके बाद मैंने पूछा, आपसे ही मिला, क्या कैसे सोचते हैं और राइटर्स ने कौन से कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो मैंने बुक्स पढ़ी, मृत्युंजय वगैरह बहुत मैंने पढ़ा. मुझे लगा कि उसके करीब जा रहा है कैरेक्टर, तो उस बुक से मुझे बहुत मदद मिली. तो मैं जितना पढ़ सकता था, इमोशनल डेप्थ समझने में मुझे दिक्कत नहीं थी. मुझे फिजिकलिटी, जो अब मैं भीम को डरा रहा हूँ 6.5-8 फीट का, उसको मैं कैसे डराऊं. दुर्योधन को बोल रहा हूँ मैं तुझे बचाऊंगा. तो असली चैलेंज मुझे फिजिकली जो मतलब बिल्ड करना था वो चैलेंज था. इंटरनली तो मुझे जैसे प्रोग्रेस हुआ तो समझ में आने लग गया. लेकिन मुझे मेरे सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि बल्क अप करो जितनी जल्दी करो, वरना बस 6.5 फीट के आदमी को बोल रहा हूँ तुझे बचाऊंगा, अर्पित को बोल रहा हूँ मैं बचाऊंगा और भीम को डरा रहा हूँ. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था.
और बाकी इंटरनल प्रिपरेशन आप लोगों से मिलके और क्रिएटिव ने कैसे सोचा है, कंसीव कैसे किया है वो समझ के, और मृत्युंजय के आसपास हम बहुत थे तो मुझे विजुलाइज करने में दिक्कत नहीं, इंटरनली क्या सोच रहा होगा। मैं बैठा भी रहता था स्वयंवर में जैसे, या फिर चीरहरण के टाइम पे, तो मैं क्या वो जो ना आई एम द इंटेंसिटी, और ये जो क्वेश्चंस आप सब पूछते हो, ऐसा नहीं है कि आप ही पूछते हो, बाकी भी मेरे को तो अच्छा लगता है जब हम इतना डिस्कस करते हैं कोई भी चीज के बारे में, मेरे को भी बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार एज एक्टर्स सिंस यू डू इट एवरी डे, यू नो, मैं तो सारे कैरेक्टर्स और हर इंसान का पॉइंट सोचता हूँ, पर आप सिर्फ अपना सोचते हो, तो उसमें बहुत सारे थॉट्स, यू नो, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात सही है, इसको ऐसे करना चाहिए, वो तुमको मालूम ही होगा। आई थिंक द इंटेंसिटी दैट यू गॉट ऑन टू द शो एंड कंप्लीटली ऑथर बैक टाइप का कैरेक्टर है ये दीवार का अमिताभ बच्चन वाला, जो यू नो वो इंटेंसिटी के साथ जो तूने काम किया यार, आई थिंक वाज वेरी वेरी गुड। आपने अच्छा बहुत अच्छा किया सर, आई वाज थैंकफुल कि नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है, नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है। यस, लोग कैमरा की ओर देखिए। हाँ यस सर, हाँ देख रहे हो विदुर। तो ये धृतराष्ट्र के हर ओपिनियन से विदुर डिसएग्री करता था, करेक्ट? स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग सर, फ्रॉम द बिगिनिंग धृतराष्ट्र तेरे को इतना नापसंद करता था। अरे 2-3 लोग थे तो ऐसे विदुर गोली मार सौरभ में होना भी चाहिए था। सर मैं कह रहा था, मैंने जैसे कि विदुर नीति पढ़ी थी, जैसे महाभारत के स्टार्ट होने से पहले मुझे विदुर जी का कैरेक्टर इतना पता नहीं था, मुझे लगता मतलब कि हाँ एक हस्तिनापुर के दरबार में है, अब वो परिवार से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन वो उनकी इंटेंसिटी क्या है, वो कैरेक्टर पॉजिटिव है या क्या है, ग्रे शेडेड है क्या है। तो जब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी विदुर नीति की, तो स्पेशली पता चला कि उनका किसी से धृतराष्ट्र भी, चाहे वो कितने ही अधर्मी या किस तरह से जा रहे हो, उनका उससे कोई उनका ज्येष्ठ जो भ्राता वाला बड़े भाई वाला प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ। वो बस ये चाहते थे कि वो थोड़ा समझ जाए और अपने पुत्र मोह में ना पड़कर और ऐसी बातें ना कर, तो उसको हमेशा उस वजह से मैंने रोका। कभी पर्सनली कोई वो नहीं था उनसे कि यार नहीं भाई, ऐसा कोई ग्रज नहीं था कि नहीं धृतराष्ट्र का तो बुरा होना ही चाहिए, मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया। और अंत समय तक पर मुझे लगता है, ऐसे मुझे लगता है कि तूने जानबूझकर धृतराष्ट्र को बहुत तंग किया सेट पे। हाँ सर, तंग तो किया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। हाँ बताओ, मेरे को तो जानना है वो। ये एक्चुअली केवल ये सिर्फ सेट पर जो है, ऑन स्क्रीन जो है विदुर होते थे, ऑफ स्क्रीन शकुनी होते थे। वो ऐसा कि मेरी तरफ से मेरे सामने बोलेंगे और दूसरे की तरफ से दूसरे के सामने बोलेंगे। और ये बहुत बार इसकी वजह से हमारा एक मालूम है तो प्रणीत पे लेके आता है। प्रणीत जी सर, बताना यार, हाउ वाज महाभारत फॉर यू? कैसे तुमने ये कैरेक्टर को लेजेंडरी बनाया, कैसे किया तुमने? बहुत सारे लोग मुझसे बहुत कुछ पूछते हैं कि वो जो अभी पूजा मुझसे, हम लोग बात कर रहे थे अभी एक इंस्टा चैट पे कुछ दिन पहले, तो वो पूजा मुझसे पूछ रही थी कि प्रणीत का जो कैरेक्टर था उसमें कैसे जो जितनी चीजें की, ये हाथ हिलाना, यू नो, ये आंखें बंद करना, तो ये सब चीजें और ये करना, वो कैसे किया? ये आपने स्क्रिप्ट में किया था? तो मैं शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं ऐसे बहुत कुछ फेस में एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, तो एक आंख बंद करके दो तीन शब्द बोल पाए। मैंने कहा अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो माय गॉड, दिस इज समथिंग डिफरेंट जो अभी तक स्क्रीन पे नहीं दिखा है। और अगर इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद किया जाए और पर्टिकुलर टाइम पे खोला जाए तो इट कैन क्रिएट अ रियल गुड इफेक्ट। तो थोड़े दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपके पास आ गया। पर व्हाट ब्रिलियंट वर्क है, प्रणीत ने कितना सुपर्ब काम किया है। हम सबके क्या लगता है तुम लोगों को इसके बारे में? प्रणीत के लिए उस पे अगर क्लोज रिएक्शन लेना हो ना आपको, आप कट नहीं कर पाएंगे। वो क्या करता रहेगा, मैं वही देखता था, ये कविता, मतलब आप नॉन स्टॉप 2 मिनट तक रिएक्शन ही देता रहेगा वो। प्रणीत को मालूम था कि एडिट पे उसका रिएक्शन 100% लगेगा, बिकॉज बाकी सबको बोला जाता था रिएक्शन देने के लिए, तो बोलते थे क्या है मेरा रिएक्शन है, हाँ ठीक है खड़े हो जाओ, तो वैसे रिएक्शन देते थे। प्रणीत वो रिएक्शन में प्रणीत को ही देख के मैं मास्टर शॉट में भी रिएक्शन देने लग गया था। मास्टर शॉट में तेरे से बेटर परफॉर्मेंस कोई देता नहीं था।
मतलब शकुनी के लिए, शकुनी साहब जब मैंने पहला सीन शूट किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सर इसकी आदत है, मैं आपको बताता हूँ, ये सर इतना शाना एक्टर है ना सर, कोई दूसरा अगर दुर्योधन होता ना खा जाता उसको, ऐसे एक्टर तो मतलब सर कमाल है सर, ये ऐसे एक्टर भी कमाल है, इसको मालूम है कहाँ पर क्या एक्सप्रेशन देना, उसको मालूम है कौन सा लगेगा, कब इसको बोलना है मेरे बच्चे क्या लगेगा, उसको मालूम है, ऐसे एक्टर बहुत दिमाग है इसमें सर, जितना शकुनी में दिमाग है उसमें दिमाग है इसमें। How was Arpit on the set? Sir, he's a very dedicated actor और बहुत ही कमाल एनर्जी के साथ आता है, बहुत डेडिकेशन के साथ आता है काम करने के लिए। और पहली बार मैं इनसे मिला जब मैं प्रोमो शूट कर रहा था और फिल्म सिटी में, तो मैं पहली बार मिला, तो पर्सनालिटी तो दुर्योधन की है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मतलब हम मिले और इनका अप्रोच था टुवर्ड्स द कैरेक्टर, मैंने कहा दिस इज ऑनर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर आमिर फोर्ट पे पहली बार शूटिंग की, तो जिस एनर्जी से इसने काम किया वहां पे और जो डेडिकेशन लेकर आता है, दैट इज कमेंडेबल। तो सबसे डिफिकल्ट क्या था तुम्हारे दुर्योधन में कैरेक्टर में काम करने के लिए? साथ में ऐसे अहम शर्मा है, साथ में प्रणीत है, आपके साथ में सामने सौरभ खड़े हैं, एक से एक कमाल के एक्टर्स आपके आसपास हैं, पूरे पांडव हैं, शहीर है, लावण्या, हमारा विन बॉडी के साथ में, ये जो एक सिनारियो, वो जो सेट्स पे आपका एक एम्बियंस था, उसमें अपना परफॉर्मेंस, ऐसा कोई एक इंसिडेंट बताओ जो तू कभी भूलेगा नहीं महाभारत के सेट में। सर कभी ऐसे एक्टर किसी फील हुआ नहीं, क्योंकि हम ऐसे सब ऐसे फ्रेंड्स सब साथ में काम करते थे, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एक्टर है, वो एक्टर है, बड़ा एक्टर है, छोटा एक्टर है, मैं एक्टर हूँ, ऐसे हमको लगने लगा कि हम फील होने लग गया कि वो भीम है, ये दुशासन है, ये कर्ण है। So that gets me to सौरभ। मैसेज है हर कहानी के पीछे जो आप ही दे रहे थे, that is why कृष्ण is my favorite character, बिकॉज हम जो भी कहना चाह रहे थे कहानी के थ्रू से, क्योंकि दुर्योधन अपने कैरेक्टर में बात करेगा, शकुनी अपने कैरेक्टर में बात करेगा, पर कृष्ण के साथ मैं वो सारी चीजें कह सकता हूँ जो मुझे कहना है, और हर कैरेक्टर के साथ उनके सीन्स के हिसाब से कह सकता हूँ, पर कृष्ण के साथ मैं किसी भी सिनेरियो में कह सकता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं तेरे पे वापस आ रहा हूँ सौरभ। इतने साल तक तुम भी कैसे डटे रहे कि मुझे कृष्ण प्ले करना है मेरे साथ, कैसे हुआ बताओ? सर पहले तो जब मुझे बुलाया गया था नॉर्मल ऑडिशन के लिए, व्हेन आई वेंट, सो आई वाज गिवन 2 स्क्रिप्ट्स दैट टाइम। अर्जुन का स्क्रिप्ट दिया गया था और कृष्णा का स्क्रिप्ट दिया गया था, एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा कि मुझे कृष्ण का ऑडिशन देना चाहिए। तो मैंने आई रिमेम्बर साहिल था वहाँ पे, मैंने उनको बोला कि मुझे कृष्णा का ही करना है, मुझे अभी और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई वांट टू डू जस्ट कृष्णा's ऑडिशन, एंड आई गेव, एंड आई थिंक आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल। फिर हमारे काफी लुक टेस्ट हुए, वर्कशॉप्स हुई, और उसके बाद पायलट बना। आई क्लियरली रिमेम्बर जब वो पायलट बन रहा था, जब हम डे नाइट शूट कर रहे थे, फुल डे फुल नाइट, एंड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस आई फेल्ट peace within. I felt very good being Krishna that time. तो उसके बाद जब पायलट बनने के काफी टाइम बाद जब पता चला कि महाभारत नहीं बन रहा है, तो I felt very bad. In fact, I think I can say that I went into a depression mode. बाद I did other shows. फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि बन रहा है, तो I was very very happy again कि महाभारत बन रही है और मुझे कृष्णा का रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअल में सर होता क्या था, मॉर्निंग में मैं और नकुल सबसे पहले जाते थे, तो हमें दोनों को ये सेट करना था कि हम तो टाइम पे आ गए हैं, उसके बाद हम 2 घंटे सेट पे सोते थे, हमें पता था कि 2-2.5 घंटे लगेंगे स्टार्ट होने में, तो अपना जाके एक डिसिप्लिन बच्चे नहीं होते कि सबसे पहले पहुंच जाएंगे और अपना साइन कर देंगे, ये हम दोनों का रहता था। एंड ये दोनों सुबह सुबह मेकअप करवाने आ जाते थे, दैट्स अ फैक्ट। सबसे पहले बहुत डिसेंटली नकुल से दे वुड गेट देयर मेकअप डन, और सब मेरे को नकुल ने एक यूनिक नाम दिया था, दुप्पू। किसने? मैंने दुप्पू नाम दिया था पूजा को। What was that दुप्पू? वो द्रौपदी बोलने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती थी, तो मैंने सोचा इसको कट शॉर्ट करते हैं। तुझे तकलीफ क्यों? लंबा था, too much effort, क्या प्रॉब्लम? द्रौपदी, तो मैंने दुप्पू कर दिया। जब शकुनी अपनी गेम खेल रहा था और मुझे हर बात पे हाँ बोलना पड़ता था, बिकॉज लॉजिक में वो जीत चुका था और एक भी पासा मैं जीत नहीं पाता था क्योंकि उसमें भी कुछ गेम थी। या दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट माय पर्सनालिटी। और फिर द्रौपदी का आना
कि अब द्रौपदी को बुलाओ, उस वक्त भी मुझे ऐसा था मुझे यहाँ से भगा दो, मुझे ये मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा डर ये होता था टेलीकास्ट के बाद जब ऑडियंस गालियां देती थी, जो काफी कंसिस्टेंट चला है 12, 15, 20 दिन, और शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था गालियां भी, और उसके बाद तक चलती रही। तो या थैंक्स टू यू, थैंक्स टू मीर बूटा जी, थैंक्स टू मुकेश सर, थैंक्स टू सारे जितने भी यहाँ पर हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया।